पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कर्ण जब अर्जुन से प्रतिद्वंदिता करना चाहता है, प्रतिस्पर्धा की चुनौती देता है, तो कृपाचार्य यह कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि अर्जुन जो है वह राजा का पुत्र है, राजवंश का है। वह इसलिए ऐसे ही किसी से हाथापाई या किसी की चुनौती स्वीकार नहीं करेगा। वह किसी से अब उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अगर तुमको अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करनी है, अपनी कला का प्रदर्शन करना है, तो तुम अपनी पहले जाति बताओ, कुल बताओ, गोत्र बताओ, या बताओ कि तुम किस राज्य के हो। और इस पर कर्ण जो है वह कुंठित भी होता है और क्रोधित भी होता है, क्योंकि जन्म से ही वह सूत वंश में पलने के कारण सारा क्षत्रियोचित गुण होने के बाद, सारे क्षत्रियों का गुण होने के बाद भी, चूँकि वह सारथी के वंश में पला हुआ है, सारथी का पुत्र कहलाता है, तो इसलिए उसको समाज की उपेक्षा सहनी पड़ती है, तिरस्कार सहना पड़ता है। इसलिए वह जाति के नाम पर कुंठित हो जाता है और क्रोधित होकर के वह कहता है कि ये पुरुषों की, वीरों की, सूरमाओं की कोई जाति नहीं होती है, गुण की कोई जाति नहीं होती है, बल्कि मनुष्य के गुण ही उसके परिचायक होते हैं। उसका शौर्य ही उसकी जाति का निर्धारण करता है। और जो जाति के नाम पर किसी को कुंठित करते हैं या दबाते हैं, वे ढोंगी, पाखंडी या संकीर्ण मानसिकता वाले लोग होते हैं। और तब वह चुनौती देते हुए कहता है, यह भी प्रश्न करता है कि मैं अगर सूत पुत्र हूँ तो पार्थ के पिता भी कोई और ही थे, और अगर मेरी जाति पर किसी को संदेह है तो फिर मेरी जाति मेरे कवच और कुंडल से पूछ लीजिए, क्योंकि वह सूर्य पुत्र है और भगवान सूर्य ने उसकी सुरक्षा के लिए उसको कवच और कुंडल दिया था। यानी कहिए कि वह कवच कुंडल पहनकर ही पैदा हुआ था, या उसके अंदर सूर्य का तेज था, जो उसका भाग जो है उसका मस्तक चमकता रहता था, या उसमें योद्धाओं के सकल गुण थे। तो वह कहता है कि अगर मेरी जाति पूछनी है तो उससे मेरे गुण भाग से पूछिए, मेरे बाहुओं से पूछिए, मेरे कवच और कुंडल से पूछिए। और ऐसी बात है तो फिर अर्जुन की ही जाति क्या है। और दूसरी बात है कि बच्चे जब तुलना करते हैं तो अपने को एक दूसरे से आगे वैसे भी साबित करते हैं। तो कर्ण भी यहाँ वही कहता है कि मैं अभी 1 मिनट में या तुरंत कर्ण अर्जुन के जो धनुष है उसको काट सकता हूँ, अर्जुन को हरा सकता हूँ, अर्जुन मेरे सामने टिक नहीं सकता है। अगर तब कृपाचार्य जो हैं वह कहते हैं कि अगर तुमको अर्जुन से प्रतिस्पर्धा करने की बेचैनी ही है, उन अर्जुन से चुनौती दिए बिना, अर्जुन से प्रतिस्पर्धा किए बिना अगर तुम्हारी योग्यता साबित नहीं होती है, तो इसके लिए तुम पहले कोई राज्य ग्रहण करो और तब उसके बाद से अर्जुन से मुकाबला करना। और तब कर्ण जो है वह अप्रतिभ हो जाता है, वह रुक जाता है, थोड़ा सा कुंठित होता है। लेकिन वैसे समय में दुर्योधन आगे बढ़ता है और कर्ण की वीरता को पहचानते हुए या उसको अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से वह अंग देश का राज्य उसको समर्पित करता है। और साथ ही वह जो बात माता कुंती को कहना चाहिए वह बात दुर्योधन कहता है कि किसी वीर को इस तरह से अपमानित करना वह भी महापुरुषों की सभा में यह उचित नहीं है। यह तो कायरों का काम है, संकीर्ण मानसिकता वालों का काम है। और अगर कर्ण किसी राज्य के बिना कुंठित होता है, दबता है, तो मैं इसे अंग देश का राजा बनाता हूँ। तब और इस तरह से वह मुकुट जो है वह अपना मुकुट कर्ण के माथे पर रखता है और कर्ण जो है वह दुर्योधन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, या दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्ण किस तरह से अपने तेज के बल पर पूरी सभा में छा जाता है
उसकी योग्यता को, उसके तेजस्विता को देख करके सभा आश्चर्यचकित है। और साथ ही जो वयोवृद्ध कुरुवंश के लोग हैं वह भी अप्रतिभ हैं कि यह अर्जुन का प्रतिद्वंदी कहाँ से आ गया। और तब उसको कुंठित करते हुए कृपाचार्य कहते हैं, कृपा अर्जुन बड़ा वीर है, क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रिय तत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र से के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कि तब कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभुआ तनिक मन ही मन भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन आगे बढ़कर आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और गुप्त क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर कूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा समझ स्वपच समार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। तो कृपाचार्य जब कर्ण को चुनौती देते हैं कि तुमको अगर अर्जुन से बिना लड़े तुम्हारी योग्यता साबित नहीं होती है, तुमको संतुष्टि नहीं होती है, तो इसके लिए पहले तुमको कोई राज्य ग्रहण करना पड़ेगा, किसी राज्य पर अधिकार करना पड़ेगा। जब तुम राजा बन जाओगे तब अर्जुन से युद्ध करना। और तब कर्ण जो है वह कुछ देर के लिए कुंठित होता है, अप्रतिभ होता है। और ऐसी स्थिति में तब दुर्योधन जो है वह आगे बढ़ कर के आता है और वह कहता है कि यह तो बहुत गलत बात है कि वीरों का इस तरह से अपमान किया जाए, वीरों को इस तरह से कुंठित किया जाए, क्योंकि वीरों की, नदियों की, योग्यता की कोई जाति नहीं होती है। और जो जाति देखते हैं वह स्वयं संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, क्षुद्र बुद्धि के होते हैं। वह कहता है कि पूरी सभा में किसने नहीं देखा कि जब कर्ण निकल के आया तो कर्ण सामने आया तो सारी सभा जो है वह हतप्रभ हो गई, खूब चिंतित हो गई कि यह अर्जुन का प्रतिद्वंदी कौन आ गया। लेकिन इसके बाद से भी किसी को कर्ण के राजा की श्रेष्ठता साबित करने के लिए कर्ण का राजा होना जरूरी है, तो मैं इसको अंगदेश का राज समर्पित करता हूँ। क्योंकि वही बात है कि वीरता का कोई मूल नहीं होता है। और जब वीर है, अगर हमको कहीं उजाला दिखता है तो निश्चित है कि सूर्योदय होने वाला है। कहीं रोशनी दिखाई पड़ती है तो या तो आग जल रहा है, धुआं दिख रहा है तो आग जल रहा है, कहीं आवाज़ संगीत की लहरी सुनाई पड़ रही है तो इसका मतलब है कि कोई गा रहा है। तो फिर यह देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह किस वंश का है, किस कुल का है। और छोटे कुल में भी बड़े बड़े गुणवान पैदा हुए हैं, क्योंकि वही है कि कीचड़ में कमल खिलता है, कांटों में गुलाब खिलता है, गुदरी में लाल होते हैं, कोयले के खदान में हीरा निकलता है कोयले के खदान से। कहने का मतलब कि गरीबी में भी पल के लोग बड़े बड़े योग्यता वाले हुए हैं। तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि अपनी योग्यता साबित करने के लिए किसी को राज्य अर्जित करना होता है या अपने कुल धर्म की पहचान देनी पड़ती है। और जो ऐसा कहते हैं, जो कुल धर्म या जाति के नाम पर किसी को कुंठित करते हैं, दमित करते हैं, तो वह क्षुद्र मानसिकता वाले लोग होते हैं। और यहाँ पर दुर्योधन, चाहे उसकी सोच जो भी रही हो, लेकिन वह कर्ण को सम्मान देता है,
वीरता को सम्मानित करके वह स्वयं भी सम्मानित होता है। और जब कर्ण कहता है कि तुमने मुझ पर इतना बड़ा उपकार क्यों किया, तो दुर्योधन कहता है कि मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो वीरता का सम्मान किया है। और अगर तुम मुझको ग्रहण करो, मुझको अपने सम्मान समझो, तो मैं और भी तुम्हारा ऋणी हो जाऊंगा। जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।